क्या बॉलीवुड में नेपोटिज्म की वजह से बहुत सारे टैलेंट्स को हाशिए पर रख दिया जाता है, उन्हें चमकने का मौका नहीं मिलता? दोस्तों, बॉलीवुड की दुनिया बाहर से जितनी चमकदार लगती है, ये अंदर से उतनी ही काली है। यहाँ टैलेंट कई बार मायने नहीं रखता। मायने रखता है तो सिर्फ ये कि आप किसके बेटे हैं, किसकी बेटी हैं या किस परिवार से आते हैं। आज हम बात करेंगे उन कलाकारों की जिन्होंने अपनी मेहनत और टैलेंट से लोगों के दिल जीते, लेकिन नेपोटिज्म और लॉबी कल्चर ने उन्हें दबा दिया। किसी को फिल्में नहीं मिली, किसी का करियर बीच रास्ते में ही रोक दिया गया और कुछ तो इस सिस्टम से लड़ते लड़ते ही खत्म हो गए। क्या बॉलीवुड कभी टैलेंट को असली जगह देगा या फिर हमेशा स्टार किड्स ही बड़े पर्दे पर हावी रहेंगे? इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आप बहुत सारे ऐसे नाम जानने वाले हैं जिनको सुनकर हो सकता है आपको थोड़ा गुस्सा भी आए। शुरुआत करेंगे सुशांत सिंह राजपूत से, एक ऐसा आउटसाइडर जिसने सबको चौंका दिया। टीवी से शुरुआत की, पवित्र रिश्ता नाम के शो से पहचान बनाई और फिर काय पोछे और MS धोनी जैसी फिल्मों से एक बहुत बड़ा स्टारडम देखा। सुशांत ने दिखा दिया कि टैलेंट और मेहनत से कोई भी बॉलीवुड में चमक सकता है, लेकिन इंडस्ट्री का नेपोटिज्म उनके सामने की दीवार बन गया। बड़ी प्रोडक्शन हाउसेस ने उनसे काम छीन लिया, PR मशीनरी ने उन्हें साइडलाइन कर दिया और उनकी अचानक हुई मौत ने इस बहस को और तेज कर दिया कि बॉलीवुड आउटसाइडर्स को क्यों दबाता है। बात करेंगे के मेनन की। अभिनय के धनी हैं, लेकिन मौके इन्हें बहुत कम मिलते हैं। के मेनन जैसा वर्सेटाइल एक्टर हिंदी सिनेमा में शायद दूसरा इस समय कोई नहीं होगा। ब्लैक फ्राइडे, हैदर, गुलाल जैसी फिल्मों में उनके काम यादगार हैं, लेकिन आज भी वो साइडलाइन हैं क्योंकि उनके पास कोई बड़ा गॉडफादर नहीं था। स्टार किड से भरे माहौल में उनके जैसे एक्टर्स को लीड रोल्स नहीं मिलते, बल्कि उन्हें सपोर्टिंग किरदार में ही निपटा दिया जाता है। राजपाल यादव जो कॉमेडी के बादशाह हैं, लेकिन हाशिए पर खड़े हैं। राजपाल यादव ने साबित कर दिया था कि कॉमेडी टाइमिंग हो तो किरदार चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, आप अमर हो जाते हैं। लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी को सस्टेन नहीं किया गया। बॉलीवुड नेपोटिज्म ने उन्हें सिर्फ एक जोकर बनाकर रख दिया, जबकि उनका टैलेंट कहीं ज़्यादा बड़ा था। अगर वो किसी बड़े स्टार के बेटे होते तो शायद आज भी मेन लीड में आ रहे होते। बात करेंगे ग्रेसी सिंह की, जिन्हें आपने लगान, गंगाजल और मुन्ना भाई MBBS जैसी फिल्मों में देखा। ग्रेसी सिंह का करियर उड़ान भरने ही वाला था, लेकिन लगान जैसी ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म आई, मुन्ना भाई जैसी ब्लॉकबस्टर भी उनके खाते में आई, लेकिन उसके बाद अचानक वो हाशिए पर चली गई, क्योंकि इंडस्ट्री में नए टैलेंट को नहीं बल्कि स्टार किड को ही प्रमोट किया जाता है। ग्रेसी सिंह धीरे धीरे गायब हो गई और टीवी की दुनिया में सिमट कर रह गई। बात करेंगे जिमी शेरगिल की। हमेशा सेकंड लीड में फंसा रहा जिमी शेरगिल का टैलेंट, मोहब्बतें से लेकर माचिस से लेकर बॉलीवुड में एंट्री, फिर हासिल और साहिब बीवी और गैंगस्टर जैसी फिल्मों में दमदार अदाकारी। जिमी शेरगिल वो एक्टर हैं जिन्हें हर दर्शक अंडररेटेड कहता है। उनमें लीड हीरो बनने का पूरा टैलेंट था, लेकिन इंडस्ट्री ने हमेशा उन्हें सेकंड लीड या साइड रोल तक ही सीमित रखा, क्योंकि बड़े बैनर्स अपने स्टार किड्स को प्रमोट करने में लगे थे। अगर जिमी किसी फिल्मी घराने से आते तो शायद आज उनकी गिनती टॉप हीरोज में होती। बात करेंगे शाइनी आहूजा की भी। एक गलत आरोप लगा और पूरा का पूरा करियर खत्म हो गया। गैंगस्टर और भूल भुलैया जैसे रोल्स से शाइनी आहूजा ने खूब नाम कमाया, लेकिन फिर उन पर जो आरोप लगा उससे उनका करियर खत्म हो गया। हालांकि बाद में इस केस में कई उलझनें सामने आईं, लेकिन बॉलीवुड ने उन्हें हमेशा के लिए बैन कर दिया। यहाँ भी सवाल उठता है कि अगर वो किसी बड़े घराने के बेटे होते तो क्या उनका करियर इतनी आसानी से खत्म हो जाता? दोस्तों, सिर्फ यही नहीं बल्कि कुछ और नाम भी हैं। मुझे राहुल बोस का नाम भी याद आ रहा है, और ऐसे ही बॉलीवुड में सैकड़ों टैलेंटेड लोग हैं जो सिर्फ इसीलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई फिल्मी परिवार नहीं था। हम दीपशिका नागपाल की बात करें, श्रुति सेठ की बात करें, और भी कई सारे ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने मेहनत की, लेकिन नेपोटिज्म की वजह से कभी उनको उतनी ऊंचाई नहीं मिली। कुछ लगातार संघर्ष करते रहे और धीरे धीरे अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुए, लेकिन ज़्यादातर को ये स्टार और लॉबी सिस्टम निगल गया। दोस्तों, ये सिर्फ कुछ नाम हैं। बॉलीवुड में ऐसे सैकड़ों टैलेंटेड लोग हैं जो सिर्फ इसीलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई फिल्मी परिवार नहीं था। नेपोटिज्म का ये खेल इतना गंदा है कि यहाँ टैलेंटेड लोग हाशिए पर डाल दिए जाते हैं और स्टार किड्स को करोड़ों की फिल्में थमा दी जाती हैं, चाहे वो एक्टिंग करना जानते हों या नहीं। लेकिन अब वक्त बदल रहा है, दर्शक जाग चुके हैं। आज जनता सिर्फ नाम नहीं देखती बल्कि टैलेंट और कंटेंट भी चाहती है, और
यही वो बदलाव है जो शायद एक दिन बॉलीवुड को भी बदल देगा, ऐसी उम्मीद मुझे है। अगर आप लोग भी सही तरह से कमेंट करें और सही टैलेंटेड लोगों को आगे बढ़ाने का अपना जो कोशिश है आपकी वो जारी रखें। दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या बॉलीवुड कभी टैलेंट को सही जगह देगा या फिर हमेशा नेपोटिज्म यहाँ पर हावी रहेगा? कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। और अगर आप भी मानते हैं कि टैलेंट को ही असली जगह मिलनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेकिन एक सवाल यहाँ पे दोस्तों आपसे और भी है, आपको क्या लगता है किस हद तक दर्शक इस दुनिया को, इस बॉलीवुड की दुनिया को रूल करते हैं? क्या आपको लगता है कि अगर आप विक्रांत मैसी जैसे लोग, कार्तिक आर्यन जैसे लोग, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे लोग, पंकज त्रिपाठी जैसे लोग, अगर इन लोगों के साथ आप खड़े रहेंगे और आप बताते रहेंगे कि हाँ आप इनके काम को देखना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस इंडस्ट्री से नेपोटिज्म को कम या ख़त्म करने के लिए। शायद ख़त्म तो नहीं कर पाएंगे लेकिन एक हद तक कम ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो मुझे रोज़ाना अक्सर लिखते हैं और अपनी बात मेरे से साझा करते हैं और आप लोग ये कहना चाहते हैं कि हम इस इंडस्ट्री से नेपोटिज्म का ये जो मकड़ जाल है इसे ख़त्म करके नए लोगों को मौका देना चाहते हैं। क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं और वो एक्टिंग करने के इच्छुक हैं, उनका मन होता है, उनके अंदर टैलेंट है, पर उन्हें मौका नहीं मिलता। उन्हें वो कई बार अपने सपनों को वहीं दबा देते हैं। जिस शहर या गाँव या तहसील में बैठ कर वो सपना देख रहे हैं, अपने सपने को वहीं पर दबा देते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उनको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके मौके तो किसी और को दे दिए गए हैं। मैं यहाँ नाम लेकर बताना चाहूँगा, टाइगर श्रॉफ काफ़ी समय से फ्लॉप रहे हैं, जानवी कपूर भी काफ़ी समय से फ्लॉप फिल्में दे रही हैं, लेकिन लगातार ऐसे लोगों को मौके मिलते रहते हैं। और कई बार लोगों को ऐसा लगता है, गलत मिसालें सेट हो जाती हैं कि इतनी बड़ी फ्लॉप देने के बाद भी फिल्म मिलती है, तो फिर आपकी कदर यहाँ पर किस चीज़ के लिए हो रही है अगर आपके अंदर टैलेंट नहीं है? इनफैक्ट सलमान खान का हम उदाहरण ले सकते हैं। सलमान खान, जिनके बारे में हमेशा कहा गया कि उनको एक्टिंग करनी नहीं आती है, लगातार पिछले काफ़ी समय से, हालिया फिल्म देखे सिकंदर, या पिछले 6-7 सालों से लगातार उनकी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, लेकिन फिर भी उन्हें काम मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं देश की जनता का सपोर्ट उन्हें है। तो अगर आप चाहते हैं कि बॉलीवुड में जो टैलेंटेड लोग हैं वो आएँ, आउटसाइडर्स आएँ, कुछ ऐसे लोग भी आएँ जो फिल्मी दुनिया से ताल्लुक़ नहीं रखते लेकिन उनके अंदर अपना एक भरपूर टैलेंट है, उन्हें मौका मिले, तो दोस्तों इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। कहीं ना कहीं आप आवाज़ बन सकते हैं उन लोगों की जिनकी आवाज़ें निकलने से पहले कहीं दबा दी जाती हैं। और हमारी कोशिश हमेशा अपने चैनल पर ये रहती है कि बॉलीवुड से जुड़े जितने भी काले सच हैं उनको हम समय समय पर इसी तरह निकाल कर लेकर आते रहें। लेकिन उसके लिए एक सहयोग आपका चाहिए होता है कि जब भी आप हमारा कोई वीडियो देखते हैं और आप उसे वाकई पसंद करते हैं, अगर आप उसे शेयर नहीं करेंगे, उसके नीचे कॉमेंट नहीं करेंगे, तो यूट्यूब की एल्गोरिदम को ये पता ही नहीं चलेगा कि इस वीडियो ने या इस कॉन्टेंट ने आपको प्रभावित किया है, और फिर हम आगे भी उसी तरीके के सच वाले वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मुझे आप बताते रहिए कि आप और इस चैनल पर क्या देखना चाहते हैं। मेरी कोशिश हमेशा ये होती है कि हमारे आसपास जो घट रहा है और जिस तरीके से घटना चाहिए, उसकी रिपोर्टिंग जैसी होनी चाहिए, वो हम आपको बताते रहें, लेकिन उसमें एक एक्टिव पार्टिसिपेशन हमें आपकी तरफ से चाहिए होता है, जो कई बार हमको नहीं मिल पाता। और इसीलिए मैं इतनी बात आपसे कर रहा हूँ। इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपसे एक वादा लेना चाहता हूँ कि जो भी वीडियो आप मेरा देखते हैं उसके नीचे कम से कम अपना नाम, अपने शहर का नाम तो लिख ही सकते हैं। आप बता सकते हैं कि ये वीडियो जो है किस शहर तक पहुँच रहा है। आप अपने नाम के साथ अपने शहर का नाम लिखिए। आप अपना ईमेल आईडी लिख सकते हैं। अगर आप नाम, आप में से कुछ लोग कई बार नहीं बताना चाहते हैं, तो आप ईमेल आईडी और अपने शहर का नाम लिख सकते हैं। मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का, ताकि हमें भी ये पता चलता रहे कि क्या वाकई आप इस तरह का कंटेंट पसंद करते हैं, क्या हमें इस तरह का कंटेंट और बनाना चाहिए। मुझे इंतज़ार है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का।